नीचे से नीचे जो आम आदमी वोट देने वाला है उसके दिल में कहीं ना कहीं बलजीत यादव एक भगवान की तरह बसे हुए हैं। तो बलजीत यादव को फिलहाल बैरोड में हुआ माहौल साहब, हर गांव में जाओगे ना तो बलजीत की जय मिलेगी। आपने कोई हराब बढ़वाई थी कुछ सिस्टम हला रहा है उसे सारा गाँव को। आदमी पर्सनल भी चला गया, सिंगल भी, उसके लिए मना नहीं है। अच्छा विकास किया, काम किया हमारा का डर का मारे तो टिकट में देरी कर रहा है। बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनावों की। राजस्थान में खास तौर से भाजपा और कांग्रेस ही बड़ा दबदबा रखती हैं। कभी कांग्रेस के प्रत्याशी विजय होकर सरकार बनाने में अपना अहम योगदान देते हैं तो कभी बीजेपी अपना परचम लहरा लेती है। लेकिन इसी बीच एक और नई पार्टी का गठन हुआ है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता सेना पार्टी। अगर मान लो दौर से सरकार हमारी मांग नहीं माने, कैसे नहीं मानेगी सरकार की ऐसी की तैसी माननी पड़ेगी। पहचाना इन्हें, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि बहरोड से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव हैं। ये वाकया है अपनी 14 सूत्री मांगों के लिए राजस्थान की 200 विधानसभाओं में दौड़ लगाते वक्त, जब एक पत्रकार ने सवाल पर कहा कि सरकार की ऐसी तैसी, सरकार को हमारी मांगे माननी होगी। आज वही बहरोड से बलजीत यादव ने अपनी पार्टी का ऐलान किया है। पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनता पार्टी और कहा कि बहरोड विधानसभा क्षेत्र से वे राष्ट्रीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह टॉर्च के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। मैंने राजस्थान की विधानसभा में भी कहा कि इस बार तो समय बचा नहीं, चुनाव आगे सामने, लेकिन अगले 5 साल मैं राजस्थान के गांव-गांव ढाणी में जाऊंगा और राजस्थान में 36 कौम की सरकार बना करके बताएंगे। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता सेना का रजिस्ट्रेशन किया है और हमें बैटरी टॉर्च का चुनाव चिन्ह मिला है। इस बार तो मैं स्वयं इस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। टेक्निकली अगर कुछ सीटों पे इलेक्शन कमीशन बोलेगा तो उम्मीदवार लड़ाएंगे, बाकी मैं सिर्फ एक सीट पे बहरोड विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा राष्ट्रीय जनता सेना की टिकट पे। विधायक ने प्रेस वार्ता कर चुनावी रण का ऐलान किया है और कहा कि इस बार तो जल्दबाजी होगी, लेकिन अगली बार 200 विधानसभा की सीटों पर राष्ट्रीय जनता सेना पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और राजस्थान में सरकार बनाने में कामयाब होगी। इसी चुनावी रण के दौरान हमने कुछ लोगों से वार्ता की जिन्होंने बलजीत यादव के विकास को काफी सराहा है। युवाओं से वार्ता करने के दौरान सामने आया कि विधायक बलजीत यादव ने बेरोजगारी के मुद्दों पर राजस्थान की 200 विधानसभाओं में जो दौड़ लगाई थी उससे युवा विधायक की ओर आकर्षित हैं। युवाओं का कहना है कि काम करवाने के लिए हमें किसी दलाल की आवश्यकता नहीं, बल्कि बलजीत यादव एक ऐसा नेता है जिसके पास डायरेक्ट जाकर काम करवा सकते हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनावों की बात करें तो राजस्थान में खास तौर से बीजेपी और कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन जैसे ही बहरोड विधायक बलजीत यादव ने एक नई पार्टी का ऐलान किया है, उन्होंने पार्टी संगठन का ऐलान किया है कि वे राष्ट्रीय जनता सेना पार्टी पर चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही इस बात की चर्चा क्षेत्र में आई है, उसी तरह राजनीतिक सरगर्मियां भी अब तेज हो गई हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं बातचीत। कार्यकर्ताओं में पार्टी को लेकर किस तरह का उत्साह है, ये जानने का प्रयास करते हैं। बाबा, जिस तरह से बहरोड विधायक बलजीत यादव ने पार्टी का ऐलान किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह की चुनावी सरगर्मियां रहेंगी इस बार? इसका अच्छा रहेगा, बढ़िया जी। हाँ। अच्छा विकास किया, काम किया हमारा तो जी। शेष खास तौर से बहरोड विधायक की बात करें तो उनका कहना है कि पूरे राजस्थान में युवाओं की मांग को लेकर दौड़ लगाई थी। अब पार्टी का गठन किया है, क्या रहेगा पार्टी का पूरे राजस्थान? पार्टी का गठन तो एक न एक दिन होना ही था और अपना अलग से दल बना के विधायक साहब ने जो बहरोड में विकास की गंगा बहाई है उसका बहुत अच्छा काम किया है। आप हॉस्पिटल ले लो, सड़क का कार्य ले लो और इसको स्कूल ले लो, बहुत सारे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए। और पार्टी क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का चुनावी माहौल नजर आ रहा है अभी तो विधायक जी के माहौल इतना तगड़ा है कि एक तरफा ही जीत होगी इनकी। ठीक है, 70 साल तक अभी किसी ने विकास नहीं कराया, विधायक मोदी ने खूब विकास कराया। सड़कें ले लो, पानी ले लो, स्कूल मीडियम स्कूल ले लो, इंग्लिश मीडियम ले लो, इन्होंने बहुत विकास कराया। 70 साल तक अभी तो कोई नेता है बीजेपी कांग्रेस खूब रह ली, इसी ने कोई काम इतना नहीं कराया। क्या राय है आपके, जिस तरह से बहरोड विधायक ने पार्टी भी बनाई है और बहरोड में खास तौर से, क्योंकि अभी चुनाव बहरोड में लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है पार्टी को लेकर,
क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम किया है विधायक साहब ने और इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी ने बना ली, बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम किया है, बढ़िया काम किया। बहरोड विधानसभा में किस तरह की चर्चाएं हैं, क्योंकि विधायक बलजीत यादव जो निर्दलीय हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी भी आएंगे, बीजेपी निर्दलीय को नहीं तो पार्टी ले ली जी और का डर का मारे तो टिकट में देरी कर रहा है। अच्छा, आपका मानना है कि टिकट इसलिए नहीं ये जब इतना दे रहा है कौन सा न्याय कौन सा पटक लगाओ, या पटक लग गया नहीं तो ऐसा थोड़ी है बहरोड में नहीं दी ना, बहरोड में ज्यादा 100 रोड। अच्छा, बहरोड में ज्यादा। क्या कहना चाहेंगे सर? आप देखिए, युवा पहले तो बहरोड के लिए ही बहुत गर्व की बात है कि अपनी बहरोड की इतिहास में पहली बार पार्टी बनी है। और ये 200 विधानसभा में गए थे तो लोगों की मांग थी विधायक जी के लिए कि आप खुद की पार्टी बनाइए, आपको 200 विधानसभाओं में भी समर्थन मिलेगा। आपकी बार तो थोड़ा टाइम कम है। बहरोड में तो देखो एक तरफा माहौल है विधायक जी का। किस बेस पे बता सकते हो आप एक तरफा माहौल है? क्या ऐसा? सर, विकास है ना, विकास मेन मुद्दा था। विधायक जी ने इतना काम करवाया है जो शायद अभी तक किसी ने नहीं करवाया। अंग्रेजी मीडियम स्कूल हैं 55 हैं, जिला अस्पताल बनवाया है, बहरोड को जिला बनवाया है, और भी खूब सारे काम है जैसे सड़क हैं, नगर परिषद बनवाया है, तो विकास खूब करवाया है साहब ने। युवाओं की मांग को लेकर विधायक ने जिस तरह से 200 विधानसभा में दौड़ लगाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ क्रेज या फिर खाली हवा हवाई? ये कोई हवा नहीं है। कोई व्यक्ति जब सुबह से लेकर शाम तक दौड़ लगाता है और खून की उल्टियाँ फेंकता है तो उस व्यक्ति को पता होता है कि ये हवा होती है या वास्तविकता होती है। जिस प्रकार से 200 विधानसभा के अंदर दौड़ लगा करके और 6 दिन तक सुबह से लेकर शाम तक दौड़ लगा करके बलजीत यादव 8 करोड़ राजस्थान की जनता की आवाज़ बन चुके थे, तो पूरी 8 करोड़ जनता चाहती थी कि अपना प्रतिनिधित्व जो बीजेपी और कांग्रेस करती आ रही थी उसका नेतृत्व ये बलजीत यादव करे और राजस्थान को नई दिशा दे। और जो युवाओं के साथ अन्याय हो रहा था 23 स्टेट के अंदर, जहाँ पे कानून बना करके राजस्थान के युवाओं को रोका जा रहा है, उसके खिलाफ बलजीत यादव ने आवाज़ उठाई है। जो 70% आरक्षण की बात कर रहे हैं स्थानीय उद्योगों के अंदर, उसकी आवाज़ उठाई है। उसके दम के ऊपर बलजीत यादव ने पूरी राजस्थान के अंदर अपनी पहचान बनाई है। और निसंदेह आज इस बात को नोट कर लेना, पूरे राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय जनता सेना की सरकार बनेगी, 36 कौम की सरकार बनेगी। इसके लिए एडी से लेकर के चोटी तक का जोर लगा देंगे। लोगों को रोजगार नहीं मिला बहरोड नीमराना कंपनी में, उसी के लिए बलजीत यादव ने सबसे पहले क्या बात होती है, जैसे कोई भी जैसे अध्यापक हो या कोई और कोई बात है, वो पढ़ाने वाला होता है, उसका परम कर्तव्य ये होता है कि उस बच्चे को, चाहे विपक्ष का बच्चा आए चाहे दुश्मन का बच्चा आए, उसको भी अच्छी तरह से पढ़ाई करे। इसी प्रकार एक नेता का परम कर्तव्य होता है कि जनता के मुद्दों को सड़क से लेकर के सदन के अंदर प्रस्तुत करे। उस कार्य के अंदर बलजीत यादव ने शायद पूरे भारतवर्ष के अंदर इतिहास रचा है। शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि अपना नेता, एक पहला नेता ऐसा आया है जिसने पार्टी का गठन किया है। अभी भाई बलजीत पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, पहले निर्दलीय थे। भाई सबसे बड़ा मुद्दा होता है क्षेत्र में विकास का, और विकास देखो गरीबों के लिए बहरोड में जिला अस्पताल, बहरोड को जिला बनाया कोटपुतली के साथ। पहले हमारे को ऑल ओवर जाना पड़ता था, अभी कोटपुतली हमारा 10 से 15 किलोमीटर दूर है। हॉस्पिटल का निर्माण करवाया, कॉलेज, सरकारी कॉलेज आए, 5 कॉलेज दिए। गाँव के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल हुए, गाँव में रोडों का जाल बना, रोडों को कनेक्टिविटी करके बहरोड से जोड़ा। हर कोई, एक गरीब आदमी भी जाके अपने नेता के पास खड़ा हो सकता है, अगर भाई हमारा नेता है ये। पहले क्या होता था, बिचौलियों के पास जाओ, फिर वो नेता से बात करवाएंगे, नेता से बात भी नहीं हो पाती थी। अभी एक ऐसा गरीब का मसीहा है ये, जिसके पास हम जाके अपनी डायरेक्ट बात रख सकते हैं। लेकिन विपक्ष और लोग तो ये आरोप लगाते हैं कि बलजीत यादव द्वेषता की राजनीति करते हैं, इसी कहाँ तक जीतते हैं? भाई पिछले 5 साल में तो हमने देखा कोई द्वेषता की राजनीति बहरोड में हुई नहीं। एक गरीब का बच्चा, एक फौजी का बच्चा इस मुकाम तक पहुंचा है, इसलिए सभी खींचने लगे हैं टांग, और टांग खींचने से काम नहीं लगेगा, चलेगा। यहाँ तो चाहिए काम, बहरोड की जनता काम मांग रही है और इन्होंने काम करवाया, इसलिए हम इनके साथ हैं और इनको वोट दे रहे हैं। युवाओं के लिए, किसान के लिए और आम गरीब मजदूर कमज़ोर लोगों के लिए बलजीत यादव ने राष्ट्रीय जनता सेना बना के एक नई हमारे लिए अलग जगह है राजनीति में कि हाँ भाई लोगों को कुछ आस है। नहीं तो ये पार्टियां बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। इनके 4 ठेकेदार रहते हैं जो बस पूरे समाज का ठेका खरीद लेते हैं कि भाई हम वोट दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को भड़का के, काम के नाम पे कोई भी वोट ही नहीं लेना चाहता।
आम लोग परेशान हैं, जैसे किसी के काम नहीं हो पाते हैं। बलजीत यादव ने एक यहाँ पे नई अलग जगाई है कि आम गरीब मजदूर कमज़ोर से कमज़ोर आदमी है वो अपनी बात रख सकता है, यहाँ पे सीधा आके अपनी बात विधायक साहब को बोल सकता है। बलजीत यादव बहरोड से चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी के सिंबल पर, क्या रहेगा बहरोड से, खास तौर से आप यहाँ के निवासी हो, युवा हो? बहरोड से अभी तो देखो पार्टियों ने अपनी टिकट डिक्लेयर नहीं की है। जैसे ही कैंडिडेट का अभी तो कोई विधायक साहब के सामने शायद कैंडिडेट तैयारी होने के लिए नहीं है कि भाई मैं चुनाव लड़ लूँगा। वे पार्टियां ठाडादोरी किसी को फंसा के अड़ जा के किसी को ला के यहाँ घेर घोट के घेर देती है, तो उसका आम जनता है जो एक गरीब कमज़ोर आदमी है, गांव में हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं, 4-5 लोग रहते हैं, वो ठेकेदारी भाई यहाँ पे आ गए। यहाँ किसके वोट है? बीजेपी की भर्दी पोटड़ी। यहाँ किसके वोट है? कांग्रेस की भर्दी पोटड़ी। जो एक कमज़ोर आदमी है नीचे से नीचे, जो आम आदमी वोट देने वाला है, उसके दिल में और जहन्नम में कहीं ना कहीं बलजीत यादव एक भगवान की तरह बसे हुए हैं। वो आदमी, हर आदमी मोहब्बत करता है बलजीत यादव को जी और जान से। लगाते हैं बलजीत यादव पर कि द्वेषता की राजनीति करते हैं, ऐसा कुछ? देखो पहले क्या होता था कि भाई हमारे यहाँ काम नहीं हुए, फलानी चीज़ नहीं हुई, डिकड़ी नहीं हुई, इस बात के ऊपर इलेक्शन होते थे। बलजीत यादव ने कहीं ना कहीं ये कील रोपी है यहाँ पे कि ये राजनीतिक लोग हैं। जैसे हम यहाँ पे एमएलए एमपी चुनते किस लिए हैं कि हमारे यहाँ क्षेत्र का विकास हो, बढ़िया काम हो। हम तो नीचे अपने घर का विकास और ये सब तो मेहनती आदमी अपनी मेहनत से जैसे भी कोशिश करके कर लेता है, लेकिन जैसे आम मुद्दे हैं रोड, सड़क, चिकित्सा, अब हम पूरी मेहनत कर लेते हैं। एक मिडिल क्लास आदमी है लेकिन हॉस्पिटल जाता है तो कमर टूट जाती है, कितना भी मजबूत और ताकतवर आदमी हो, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसका जी निकल जाता है। यहाँ पे जिला अस्पताल का दर्जा दिलवा के जो हॉस्पिटल की ये दशा सुधारी है बलजीत यादव ने। यहाँ पे हर एक बहरोड के आदमी को, जो भी कमज़ोर आदमी है बेचारी, अपने सेवाएँ लेता है। एमएलए कभी किसी को रोजगार थोड़ी दे सकता है। इस धरती पे आज तक अपने देश में 5,000 10,000 से के आसपास एमएलए होंगे, 5-7 हज़ार विधानसभाएं होंगी देश में पूरे में। कोई एमएलए में इतनी ताकत नहीं है जो रोजगार दे सके। रोजगार देना एमएलए का काम नहीं होता, सरकारों का काम हो सकता है। तो उस हद तक एक एमएलए ने इतनी लोगों के दिल में जागृति, मतलब विश्वास पैदा हुआ है एमएलए के प्रति कि ये आदमी हमारे लिए कुछ अलग, कुछ नया, कुछ बेहतरीन कर सकता है। युवाओं से क्या अपील है? युवाओं से यही अपील है भाई, साथ रहो भाई, का कोई दिक्कत हो ना, कामयाबी सबने मिलेगी। कंपनी की बात जैसे भ्रष्टाचार का आरोप लगी, सुनो लगी, आरोप पक्ष विपक्ष हमेशा रहते, पक्ष रहेगो तो विपक्ष भी रहेगो। आरोप निराधार होया करी सी, बिना पैर का जन कहीं से ना गांव में बोले बिना पैर की बात से, तो बिना पैर की बात होया करे, सबूत का एक ना हाथ खुन्या, बात ठाण वाला घना मिल जाएगा और साथ दे बड़ा बहुत सी। और बलजीत यादव को फिलहाल बहरोड में हुआ माहौल साहब, हर गाँव में जाओगे ना तो बलजीत की जय मिलेगी आपने। कोई हराब बड़ो आए थी कुन्या, सिस्टम हला रहा है उसे सारा गाँव को करें, बढ़िया बढ़िया काम करें, हर जनता को सहाय है। जो भी आदमी पर्सनल भी चला गया, सिंगल भी, उसके लिए मना नहीं है। औरों की तरह नहीं पीछे पीछे घूमो, ये करो, कर देंगे, कल पे छोड़ दिया, आज पे छोड़ दिया, वो तुरंत तत्काल कार्रवाई करते हैं। लोग जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि विकास इनका विजन है, और जिस तरह से बलजीत यादव के प्रति ये सिंपैथी दिखा रहे हैं कि किसान का बेटा है, फौजी का बेटा है और वो जनता के लिए ज़रूर कुछ करेगा। हालांकि बलजीत यादव ने 14 सूत्री मांगों को लेकर पूरे विधानसभा राजस्थान में दौड़ लगाई थी और मजबूती से अपनी मांग को रखा था। आगे आने वाले चुनाव में जनता किस तरह से जवाब देगी, ये जनता के हाथ में है। आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।